हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू द मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो फॉर द मोमेंट इन PTE score report where we can check our analysis. Like we have been getting our scores. आप अपने स्कोर को चेक करते हैं जब आप लॉग इन करते हैं. लेट मी शो यू समथिंग दैट यू आर डेफिनेटली गेटिंग वेन एवर यू लॉग इन एंड आपको स्कोर्स एनालाइज नहीं हो पाते हैं. Suppose if I just give you an example for the moment, let me check it out. सपोज जब भी आप उसको स्कोर्स को वहाँ पे डालते हैं, आपको ये नहीं पता लगता कितना स्कोर आ रहा है, कहाँ पर मैं मिस कर रहा हूँ या किस कर रही हूँ. तो आपको नीचे कुछ लाइंस दी जाती है. देखिए यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हो आप कि वी गेट व्यू स्किल्स प्रोफाइल, राइट, एंड वी आर नॉट श्योर ऑफ देम कि हमें कहाँ पर वर्क करना है, कौन सी टास्क पर वर्क करना है. तो आई हैव मेड इट ईजियर फॉर यू. वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, लाइक, शी हैज़ हेल्प्ड मी टू फाइंड दिस. सो आई विल डेफिनेटली शेयर इट विद यू गाइस कि आपको ओपन रिस्पॉन्स स्पीकिंग और राइटिंग का मतलब क्या है, मतलब कहाँ पर वर्क करना चाहिए, कौन सी टास्क में मिस कर रहे हैं. क्योंकि प्रीवियस जो स्कोर कार्ड्स हुआ करते थे आज से 3 या 4 साल पहले, लाइक, they used to have complete scenarios for that. They were explaining like whether you are missing in writing, I mean spellings, grammar, oral fluency or what, but still वो भी concept clear नहीं था. आज मैं आपको एप यूनी के जरिए वो चीज़ बताने वाला हूँ कि आप अपने टारगेट स्कोर अचीव ना भी हुआ है अगर आपका, और आप चाहते हैं 2-3 नंबर से मिस कर गए हैं या जो भी आपका स्कोर है, तो आप कहाँ पर मिस कर रहे हैं. सो बिफोर गोइंग हेड आई वुड डेफिनेटली आस्क यू गाइस टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और मैं ऐसी ही वीडियोस और आपके लिए नई नई चीज़ों को ढूंढ कर लाता रहूं, एंड आई कैन हेल्प यू गाइस फॉर दैट. So please do subscribe, and also if you like the video, obviously share this with your friends. At the end of this video, obviously you will see a lot of differences or a lot of things that can help you out. Okay, so सबसे पहले, like, जब भी आपका स्कोर आता है और आपको एनालाइज करना है कि मेरा स्कोर क्या वो परफेक्ट है या नहीं है, या मुझे मतलब जो डिज़ायर्ड स्कोर मिला है तो कहाँ पे लैग हो रहा है या नहीं मिला है, तो आपको कहाँ पे वर्क करना चाहिए. तो उसके लिए आई वुड जस्ट आस्क यू फर्स्ट ऑफ ऑल टू प्लीज़ लॉग इन टू योर अकाउंट ऑन एप यूनी. जब आप एप यूनी पर लॉग इन करते हैं तो आपको एक सिंपल सा सेक्शन नज़र आने वाला है. देखिए बहुत सारे हिडन फीचर्स हैं एप यूनी के अंदर. सीरियसली दिस वन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी एलिक्सिर फॉर यू, जो आपके लिए एक रामबाण का काम करने वाला है. तो सबसे पहले आपने क्या करना है, डाउन करके यहाँ पर देखिए वो कैब बुक्स यहाँ पर आपको नज़र आएंगी. लेट मी शो यू वो कैब बुक्स, शेडो रीडिंग, एप यूनी MP3, AI score report, group study, download materials and mock tests, right? So what I suggest you to go on to the AI score report first, right? जब आप AI score report पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर मतलब बेसिकली बहुत सारे कॉलम्स नज़र आते हैं. देखिए स्टडी रिकॉर्ड्स, स्किल्स, बट आपको टारगेट एंड रिपोर्ट्स का एक ऑप्शन नज़र आएगा जो ये लास्ट में आ रहा है. देखिए यहाँ पर सब कुछ है हमारे पास ऑलरेडी, बट यू कैन चेक स्टडी रिकॉर्ड्स लाइक ऑन द डेली बेसिस. टारगेट्स एंड रिपोर्ट्स पर आप आएंगे. आपने कुछ नहीं करना है, जस्ट इस प्लस के बटन पर क्लिक करने के बाद आपको रियल एग्ज़ाम का जो स्कोर होगा, मॉक टेस्ट का नहीं करना है, रियल एग्ज़ाम का जो स्कोर होगा आपको वहाँ पर अपलोड करना है. मतलब आपको क्लिक करना है, आपका जो भी स्कोर होगा वो वहाँ से अपलोड हो जाएगा. सपोज़ कीजिए मैं जस्ट इस एग्ज़ाम की बात करता हूँ, आप उसे अपलोड करेंगे. उसके बाद यहाँ पर ये शो होगा ऐसे. देन आप अपने ओवरऑल स्कोर्स को लिखेंगे जो आपने अचीव किया. सपोज़ इस स्कोर कार्ड का जो ओवरऑल स्कोर है लाइक दैट इज़ 57. देन इफ़ आई चेक अबाउट द सिंगल वंस लाइक 54, 57, 56 एंड 60. लेट मी सेट दैट. सपोज़ ये मेरा स्कोर रहता है कुछ. So when I do that, what you have to do is like you have to submit it out, and you can definitely check like what are your percentages for that. Kindly fill in your exam date as well. जो आपका एग्ज़ाम था, सपोज़ इनका एग्ज़ाम मान के चलिए कि वो पिछले मंथ में हुआ है 25 जैन को, तो आपने उसको फिल इन किया. उसके बाद आपका जो रिस्पॉन्स है उसके अकॉर्डिंग आप उसको लाइंस को सेट कर सकते हैं जितना आपको मिला है. पोज कीजिए यहाँ पर इतना इतना स्कोर रहा है.
आप थोड़ा सा आइडिया जो लेंगे ना, आपको डेफिनेटली क्लियर होगा। वो आप स्कोर करने के बाद आपको प्रॉपर ये आप एक एनालिसिस देने वाले हैं। मैं आपको एक स्कोर रिपोर्ट जो ऑलरेडी हमने वर्क किया हुआ है उसके ऊपर दिखाता हूँ कि आप कैसे चेक कर सकते हैं। देखिए, जब आपको स्कोर रिपोर्ट ऐड कर दिया आपने, आपका स्कोर रिपोर्ट के साथ उसके स्कोर्स को ऐड किया, देन यू कैन चेक इट आउट बेसिकली कि what is the percentage for that. As you can see, like in this scorecard we have got 73 overall, in which the speaking section is for 84, that is commendable. Writing is 69, reading is 71 and listening is 73. So where we are lagging और हम कहाँ मिस कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है गाइज इसके अंदर, लाइक जस्ट अपने स्कोर्स के ऊपर जाएंगे, वहाँ पर आपने क्लिक करके वन बाय वन चेक करना है कि ओपन रिस्पॉन्स स्कोर आपका कहाँ पर मिस किया है। व्यू स्कोर पे जाएंगे तो वो आपको लगभग थोड़ा सा आइडिया देगा उसका। यहाँ से आप देखिए टॉप पे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, AI स्कोर रिपोर्ट एनालिसिस। दिस वन इज़ द थिंग दैट इज़ वर्किंग फॉर यू। आपने क्लिक करना है, आपका टारगेट रिपोर्ट और जो भी एनालाइज था स्कोर उसका ऑलरेडी डल चुका है। अब वो आपको डेफिनेटली वहाँ पर बताने वाला है लाइक वेयर यू आर लैगिंग, जैसे कि लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग ऑल रिक्वायर इम्प्रूवमेंट्स। लाइक you have to work on these three sections, right? You're weakest in your listening, need to work on listening dictations, fill in the blanks, highlight incorrect words, reading, fill in the blanks, reading, fill in the blanks, reading, writing, I mean write essay. Besides practicing one PT questions, you also need to improve your listening basics as well. Okay, so they are explaining you each and everything, just like suppose उनका 84 में जो स्पीकिंग में मिला हुआ है स्कोर, you have done well in speaking tasks, your speaking score is mainly dragged down by, why it is dragged down, basically क्या reasons रहते हैं, read alouds and repeat sentences, जिसको हम short speaking के केस में देखते हैं। short speaking मतलब आपको ज़्यादा extend नहीं करना है, just like read alouds, repeat sentence and answer short questions. So over here the score that she have like she has got it 82 and the correct rate is 91%, so target is achieved, what are they saying. उसके बाद अगर हम बात करें डिस्क्राइब इमेजेस और रिटेल लेक्चर, जिसको हम एक्सटेंडेड स्पीकिंग के रूप में देखते हैं। एक्सटेंडेड स्पीकिंग मतलब जहाँ पर आपको स्पीकिंग को एक्सटेंड करना पड़ता है। ऑब्वियसली डिस्क्राइब इमेज एंड रिटेल लेक्चर जहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, तो यहाँ पर बता रहा है कि 89 और करेक्ट रेट इज़ 98%, टारगेट इज़ अचीव्ड। स्पीकिंग क्वेश्चन के सजेशंस आपको दे रहा है कि रीड अलाउड्स का टारगेट अचीव हुआ है, बट स्टिल आप डेली प्रैक्टिस कीजिए। रिपीट सेंटेंस का टारगेट अचीव हुआ है, डिस्क्राइब इमेज का टारगेट अचीव हो चुका है, रिटेल लेक्चर का अचीव हो चुका है। बट अगर आपने एग्ज़ाम दोबारा देना है तो आप फिर भी उसके अंदर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको डीपली इन चीज़ों की नॉलेज चाहिए तो ऑब्वियसली यू कैन कॉल ऑन माई नंबर, दैट इज़ 8572067589। आई विल श्योरली एक्सप्लेन इट टू यू एंड हेल्प यू गाइज टू टेल कि कहाँ पर आप लैग कर रहे हैं और कौन सा आपका ऐसा एरिया जहाँ पे वर्क करना चाहिए। अब देखिए राइटिंग के केस में शी हैज़ गॉट 69, so where she needs to work on major writing tasks like writing essay, listening dictations, obviously listening fill in the blanks, and reading fill in the blanks, I mean reading, writing fill in the blanks. So dictations is estimated to score 39 के लगभग स्कोर उसका मिलता है, जिसका करेक्ट रेट इनका जो मिला हुआ है 43%, बट टारगेट 90। मतलब कि इनका डिक्टेशंस में जो है लाइक शॉर्ट राइटिंग्स जो होती हैं उसके अंदर उनका स्कोर जो है वो शायद डिडक्ट हुआ है, तो शी कैन वर्क ऑन दैट। Fill in the blanks, reading, writing is estimated to score around 74. Correct rate is 82%, but target is 90%. Listening, fill in the blanks. Highlight incorrect words and fill in the blanks for the listening is estimated to score around 76. So correct rate is 84, but target 90 था, तो मतलब there she is lagging, of course. If I'm talking about the summarized written text, write essay and spoken text. So extended writing जिसके अंदर like extend करना पड़ता है writing को, obviously you know that written text में आपको extend करना पड़ेगा, अपने words में लिखना है, write essay में extend करना है और spoken text में भी extend करना है। तो यहाँ पर 81 स्कोर है, correct rate 90% है। Your target for summarized written text is 90%, write essay is 95 and summarize spoken text it's 90%। मतलब इन तीन एरियाज पे उनको वर्क करने की नीड है फॉर द मोमेंट। राइटिंग क्वेश्चन की स्ट्रैटेजीज अगर वो दे रहे हैं तो आपको यहाँ स्ट्रैटेजीज भी प्रोवाइड की जा रही है कि आपको टारगेट तो अचीव हो गया है, मतलब बेसिकली आप 1 to 2 क्वेश्चंस एग्जाम से पहले
प्रैक्टिस करें ताकि आप फेमिलियर रहे। राइट एस्से एक रिलेटिवली इजी टास्क है, आपको ग्रामर पे वर्क करना चाहिए, स्पेलिंग पे। अगर आप कंटेंट की बात करें, कंटेंट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, मतलब अगर आपको ज़्यादा डीपली पॉइंट्स लिखने की बात कर रहे हैं तो देर इज़ नो नीड। तो रीडिंग के केस में शी हैज़ गॉट 71, सो शी नीड्स टू वर्क ऑन मेजर रीडिंग टास्क। I mean, if she wants to improve, like fill in the blanks, reading, fill in the blanks, reading, writing, I mean, and listening, highlighting correct words. As you know that, like, they all contribute highly to the reading section. Fill in the blanks for the reading, reorder paragraphs, reading, writing blanks, and reorder is estimated to score around 57, मतलब लगभग 57 के आसपास उनका स्कोर बैठा है। करेक्ट रेट 63% है, बट रिक्वायरमेंट 90% की है, और रीऑर्डर लाइक 50% की रिक्वायरमेंट मांगता है। रीडिंग, राइटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें, लगभग आपको 74 स्कोर इसमें मिला है, एंड करेक्ट रेट इज़ 82 बट टारगेट इज़ 90%। Highlight incorrect words and fill in the blanks is estimated to score around 76, correct rate 84% but target is 90%. So they are saying कि इन चीज़ों पर वर्क करने की ज़रूरत है, लाइक रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स, रीडिंग राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स, एंड लिसनिंग हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स। कई बार हम लाइक कोई वर्ड को मिस कर देते हैं, बट अगर हमारा स्कोर परफेक्ट 90 है तो उसके लिए आपको इस चीज़ के ऊपर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। समराइज रिटन टेक्स्ट, इट्स गुड, टारगेट अचीव्ड। रीड अलाउड्स, टारगेट अचीव्ड। रीडिंग क्वेश्चंस के अंदर जो आपकी रीडिंग की बात करें, क्योंकि आपको पता है रीडिंग के अंदर रीड अलाउड्स और रिटन टेक्स्ट के भी मार्क्स ऐड होते हैं, बट उनका टारगेट अचीव हो चुका है। सो फॉर द मोमेंट शी नीड्स टू वर्क ऑन द रीऑर्डर पैराग्राफ्स। इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट एटलीस्ट आपको उसके ऊपर लाइक 8 नंबर के अगर रीऑर्डर्स आते हैं तो एटलीस्ट यू हैव टू अचीव 5 or 6 marks in that, right? In the case of fill in the blanks, reading fill in the blanks, I mean, so she needs to improve the correct rate to 90%. There are some strategies, but they basically work on the grammar and expressions. Obviously आप डेली के 2 से 3 जो है like every 2 to 3 weeks you can do 2 to 3 questions. उसके बाद रीडिंग, राइटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, अगेन करेक्ट रेट इट शुड बी 90%, जस्ट लाइक रीडिंग ब्लैंक्स। इसके ऊपर भी लाइक कुछ वोकेबुलरीज, ग्रामर नॉलेज, एक्सप्रेशंस। देखिए कभी भी रटे हुए आंसर्स का आपको मतलब कभी मूल नहीं मिलने वाला है, ब्याज तो बहुत दूर की बात है। तो ट्राई करेंगे कि नेवर डिपेंड और नेवर रिलाई ऑन द क्रैम्ड आंसर्स, बिकॉज दे आर नेवर गोइंग टू गेट यू राइट। But what you can do is just try to improve some of your vocabularies and the grammar knowledge. Okay, so right now if I'm talking about other reading multiple choice questions and all, like they don't contribute that much, so don't worry about that. But the listening section, yes, listening needs, like it's 73, it needs to work on dictations majorly, like highlight incorrect words and listening fill in the blanks, because dictations is estimated to score around only 39, करेक्ट रेट इज़ 43, बट हमारा जो टारगेट है दैट इज़ 90%। लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स और हाईलाइट इन करेक्ट वर्ड्स, दे ऑल लाइक बोथ ऑफ देम आर लिंक्ड टू योर लिसनिंग पार्ट। रीडिंग के भी मार्क्स आते हैं, राइटिंग के भी मिलते हैं, बट यहाँ पर ध्यान रखना है कि इनका 76 के अराउंड स्कोर है, करेक्ट रेट जो 84% है, बट टारगेट 90 का है। एक्सटेंडेड राइटिंग जो हम देखते हैं, एक्सटेंडेड राइटिंग का मतलब होता है जहाँ पर आप एक्सटेंड कर रहे हैं उसको, जैसे कि रिटन टेक्स्ट, एसे और स्पोकन टेक्स्ट, जस्ट लाइक एक्सटेंडेड स्पीकिंग। सो यहाँ पर भी थोड़ा सा टारगेट अचीव करने की ज़रूरत थी, बट ऑलवेज लाइक शी हैज़ अचीव्ड इट as usual. Repeat sentences, target achieved. Retell lecture as it's about the speaking, as you know that speaking के अंदर हमें सिर्फ फ्लुएंसी पे वर्क करना है, तो वहाँ पर भी टारगेट अचीव हुआ है। बट अगर आपको लिसनिंग के क्वेश्चंस की सजेशंस मिलनी चाहिए तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि आप डेली के 1 से 2 स्पोकन टेक्स्ट को लाइक ट्राई करें। लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आप छोटे छोटे प्लूरल, सिंगुलर फॉर्म्स, टेंसेज उनके ऊपर वर्क करें, बिकॉज उन्हीं के बेसिस पे उसको किया जा सकता है। हाईलाइट इन करेक्ट वर्ड सबसे ईजिएस्ट होता है, तो एटलीस्ट 100% करेक्टनेस होनी चाहिए। एंड डिक्टेशंस के लिए करेक्ट रेट 90% है, क्योंकि डिक्टेशंस गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिसनिंग के लिए और राइटिंग के स्कोर के लिए। जैसे कि यहाँ पर लिसनिंग और राइटिंग का स्कोर जो उनका था वो ऑलमोस्ट कम रहा है, तो जिसके लिए आपको वर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी इस स्कोर कार्ड के हिसाब से अपने डिक्टेशंस के ऊपर, रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स के ऊपर, समराइज रिटन टेक्स्ट लिटिल बिट, नॉट मोर देन दैट, स्पोकन टेक्स्ट एंड सम ऑफ योर रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स, मतलब इस स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए। तो इसी तरह से आप भी एनालिसिस कर सकते हैं, एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू दैट ऑब्वियसली कॉन्टैक्ट मी एंड आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट फॉर दैट। इनेबलिंग स्किल्स की बात करें, अब ध्यान से देखिएगा।
ओपन रिस्पॉन्स मतलब जो स्पीकिंग का होता है या किसी भी चीज़ का होता है, उसमें आपने ओपनली अपना आंसर दिया, लाइक स्पीकिंग और राइटिंग में। डिस्क्राइब इमेजेस उसमें कंसिडर होती हैं। रिटन लेक्चर होता है, राइटिंग समराइज रिटन टेक्स्ट, एसे और स्पोकन टेक्स्ट। रिप्रोड्यूस करना स्पोकन और रिटन लैंग्वेज को, आपको पता है रिप्रोड्यूस करना है तो मतलब आपके पास रिटन लेक्चर और समराइज रिटन टेक्स्ट एंड समराइज स्पोकन टेक्स्ट तो ज़रूर आएंगे, बट आप अपने वर्ड्स में उसको थोड़ा चेंज करते हैं कई बार, तो रीड अलाउड्स, रिपीट सेंटेंसेस और डिक्टेशंस भी उसमें काउंट होती है, क्योंकि यहाँ पर आपको स्पोकन और रिटन दोनों, मतलब स्पीकिंग एंड राइटिंग, आई मीन दोनों कवर हो रही हैं। लिसनिंग का भी कुछ पार्ट आता है, तो यहाँ से आप उस टास्क की लाइक थोड़ी सी अहमियत जान सकते हैं कि वहाँ पर फोकस करना चाहिए या नहीं। एक्सटेंडेड राइटिंग, बेसिकली एक्सटेंडेड राइटिंग जो हमारी होती है, लाइक रिटन टेक्स्ट, ऐसे लिसनिंग का स्पोकन टेक्स्ट, क्योंकि इसके अंदर आप बहुत इजीली इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। आप ध्यान से देखें कि आपने कौन से कीवर्ड्स को, कौन से फ्रेजेस को यूज़ करना है, या फिर आप सेंटेंसेस उठा सकते हैं कि नहीं। तो आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड मैनी वीडियोस फॉर दैट, यू कैन गो अहेड एंड चेक इट आउट कि क्या आपके लिए वो वाली चीज़ें वर्क करती हैं या नहीं। शॉर्ट राइटिंग की बात करें गाइस, शॉर्ट राइटिंग जहाँ पर शॉर्ट में आपको लिखना होता है, दैट्स लाइक रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स, लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स एंड द डिक्टेशन पार्ट। एक्सटेंडेड स्पीकिंग इज ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर डिस्क्राइब एज एंड रिटन लेक्चर। शॉर्ट स्पीकिंग लाइक जहाँ पर ज़्यादा नहीं बोलना होता है आपको, जस्ट लाइक रीड अलाउड्स, रिपीट सेंटेंसेस, आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस, and these two areas contribute much, like read alouds and repeat sentences, as you know। मल्टीपल स्किल्स कॉम्प्रिहेंशन मतलब मल्टीपल, जिसमें दो जगह नंबर मिलते हैं आपको। जस्ट लाइक इफ आई टॉक अबाउट योर रीड अलाउड्स, बिकॉज दे गिव यू मार्क इन द स्पीकिंग एंड द रीडिंग सेक्शन, रिपीट सेंटेंसेस गिव यू मार्क इन स्पीकिंग एंड लिसनिंग, अगेन स्पीकिंग एंड लिसनिंग एंड स्पीकिंग एंड लिसनिंग। डिक्टेशंस, राइटिंग एंड लिसनिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग एंड रीडिंग एंड राइटिंग। सो मल्टीपल मतलब जहाँ पर दो जगह से आपको नंबर दिए जा रहे हैं, दो जगह आपको नंबर मिल रहे हैं, तो मल्टीपल स्किल्स कॉम्प्रिहेंशन। सिंगल में जहाँ पर आपको सिंगल जगह मार्क्स मिलते हैं, जस्ट लाइक यू डिस्क्राइब इमेजेस, एसे, सिंगल आंसर्स, मल्टीपल आंसर्स, रीडिंग ब्लैंक्स, रीऑर्डर पैराग्राफ्स, मल्टीपल चॉइस, लिसनिंग के मोर देन वन, हाईलाइट करेक्ट समरी एंड सेलेक्ट मिसिंग वर्ड, दे आर नॉट गोइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट। बट अगर आपको यहाँ पे इम्प्रूव करना है सिंगल स्किल कॉम्प्रिहेंशन को, अगर आपका स्कोर कम है तो उसके लिए आपको जो ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है, दैट इज़ डिस्क्राइब इमेजेस, रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स, रीऑर्डर्स एंड राइट एसे। दीज आर द मेन कॉन्ट्रीब्यूटर्स फॉर दैट। सो आई गेस आपको ये चीज़ बहुत अच्छी लगी होगी। सीरियसली मुझे तो लाइक एक अलादीन का चिराग जो होता है उसकी तरह मिली है, और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डेफिनेटली लाइक ये वर्क करने वाली है। तो गाइज़ प्लीज़ देर ना करें, अपने स्कोर्स को रुइन ना करें। अगर आज भी आपका स्कोर नहीं आ रहा है और आप चाहते हैं अपना स्कोर कि मुझे जल्दी चाहिए, 15 डेज़ के अंदर अपनी रीडिंग के टिप्स को क्लियर करना है, या फिर आपके पास डिक्टेशंस जो हैं उसमें प्रॉब्लम हो रही है, kindly don't hesitate to call on the same number, or you can also follow me on Instagram, or you can DM me so that I can help you out, guys. So that's all about today's video. What I would suggest you for today's tip is to please do not break the fluency in case of your entire speaking section. There is no need of using any particular template, कोई particular template नहीं होता है उसके अंदर। आपको सिंपल अपनी स्पीकिंग के स्किल्स पे काम करना है, और स्पीकिंग में काम करती है केवल फ्लुएंसी। तो ट्राई करें, प्रोनाउंसिएशन अच्छी हो आपकी तो कंटेंट भी अच्छा उठाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन दिस वीडियो गाइस। प्लीज़ इफ़ यू लाइक द वीडियो, do share it with your friends so that they can also get some help. Thank you so much and have a good day.